हेलो एवरीवन और स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय गजानन माधव मुक्तिबोध। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर NCERT और CBSE से रिलेटेड हिंदी सिलेबस और इंग्लिश सिलेबस करवाया जाता है। तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिए आप मेरे चैनल के लोगों को पहचान लीजिए SP लर्निंग पॉइंट, क्योंकि इस नाम से और भी कई चैनल हैं। और इस पर जाकर आप कोई भी प्लेलिस्ट, जैसे जीवन परिचय की प्लेलिस्ट हो गई, वहाँ पर जाइए, आपको बहुत सारे क्लास 10th और 12th के जीवन परिचय मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आइए अब देखते हैं हम गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो हैं वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनके जीवन और उनकी रचना और भाषा शैली के, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये क्लास 12th और 10th में जीवन परिचय क्वेश्चन आता है, 11th 12th 10th तीनों क्लासेज में। वैसे तो 9th में भी आता है, लेकिन ये स्पेशली 12th क्लास के लिए है, क्योंकि वहाँ पर 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वीडियो के बाद आप इसे नोट्स के रूप में एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में उसके बाद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी इस वीडियो के बाद आप इस पूरे जीवन परिचय को नोट्स के रूप में बनाकर रखिएगा। चलिए देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नई कविता से बिलोंग करते थे। नई कविता के प्रमुख कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम लिया जाता है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के श्योपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पूर्वज जो थे महाराष्ट्र में रहते थे, जो बाद में मध्य प्रदेश में आकर रहने लगे थे। यानी कि इनको जो पूर्वज थे वो पहले कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र में रहते थे, लेकिन बाद में वो मध्य प्रदेश में आकर बस गए थे। इनके पिता का नाम था माधव मुक्तिबोध। इनके पिताजी का नाम माधव मुक्तिबोध था, यानी इनका नाम गजानन था, और माधव मुक्तिबोध इनके पिता का नाम था, जो इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। वे घुमक्कड़ और विचारक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। घुमक्कड़ थे, घूमने फिरने का शौक था उनको, भ्रमण करने का शौक था, और एक विचारक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो उज्जैन में हुई, और इन्होंने सन 1953 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा पास की। यानी नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्होंने अपनी आजीविका हेतु कई पत्रिकाओं का संपादन किया। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई संपूर्ण करने के बाद इन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सन 1945 में इन्होंने हंस पत्र के संपादक मंडल के रूप में काम किया, और सन 19 मंडल के सदस्य के रूप में काम किया। इस प्रकार जीवन में संघर्षशील होने के बाद ये बीमार हो गए। जीवन में लगातार इनके संघर्ष चलता रहा, और ये लगातार काम करते रहे। संघर्षशील होने के बाद ये धीरे धीरे एक एज के बाद बीमार होने लगे, और इन्हें उपचार के लिए नई दिल्ली जाना पड़ा। और अंत में सन 11 सितंबर सन 1964 को इस महान साहित्यकार का देहांत दिल्ली में हो गया। अब जान लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं कौन सी हैं इनकी? तो इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। इनकी जो मुख्य रचनाएं इस प्रकार है। सबसे पहले हम जानेंगे इनके काव्य संग्रह के बारे में। काव्य संग्रह कौन सा इनका? चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक की धूल। इसके बाद देखते हैं इनका कहानी संग्रह। इनका कहानी संग्रह क्या था? काट का सपना, सतह से उठता आदमी, और इसके बाद इनका उपन्यास था विपात्र। इसके बाद इनकी थी समीक्षात्मक ग्रंथ। इस तरीके से इनकी 3 रचनाओं को हमने यहाँ पर
दर्शाया 3 तरह की रचनाओं को, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास और समीक्षात्मक ग्रंथ। उपन्यास इनका एक ही था विपात्र, और समीक्षात्मक ग्रंथों की अगर बात करें तो वो थे कामायनी एक पुनर्विचार, उसके बाद था नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत, इतिहास और संस्कृति। ये सारे हैं इनके समीक्षात्मक ग्रंथ। आइए अब जान लेते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली के बारे में। मुक्तिबोध जी जो थे, साहित्य में सामाजिक चेतना, लोक मंगल की भावना तथा जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विद्यमान था। उनके अंदर जो था सामाजिक चेतना से उनकी जो रचनाएं थी परिपूर्ण थी। लोकमंगल की भावना उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई थी, और इसी के चलते जीवन के प्रति उनका जो व्यापक दृष्टिकोण था वो उनकी रचनाओं में झलकता था। इनके काव्य में प्रगतिवादी और प्रयोगवादी संवेदनाओं का चित्रण भी मिलता है, यानी जो प्रगतिवादी या प्रयोगवादी कवि समय के काव्य में संवेदनाएं दर्शाई जाती हैं, वही इनके काव्य में भी ऐसी संवेदनाओं का चित्रण मिलता है। इन्होंने अपने काव्य में पूंजीपति वर्ग के प्रति गहन आक्रोश तथा शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। ये मार्क्सवादी चेतना से प्रेरित व्यक्ति हैं जो समाज से हर प्रकार के भेदभाव को हटाकर एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यानी इनका मानना था कि समाज में समानता होनी चाहिए, और इसीलिए मार्क्सवादी जो चेतना थे उससे प्रेरित थे, उसी को ये मानने वाले थे। इनकी भाषा जो है सुंदर साहित्यिक खड़ी बोली है, यानी कि इनकी जो मुख्य भाषा है इनके साहित्य की वो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, जिसमें इन्होंने तत्सम शब्दों का अधिकता से प्रयोग किया है, और इनकी शैली भावपूर्ण है। इसके साथ साथ व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक शैलियों के दर्शन भी इनके साहित्य में होते हैं। इनके काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है तथा इनका बिंब विधान अत्यंत श्रेष्ठ है, तो इनके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा संदेह अलंकारों का प्रयोग किया गया। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं इनके लिए, अतः कहा जा सकता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की नई कविता के बेजोड़ कवि थे। उनका हिंदी साहित्य में स्थान हमेशा श्रेष्ठ माना जाएगा, अर्थात उनको हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, और हिंदी साहित्य में उनका जो स्थान है वो हमेशा श्रेष्ठ ही समझा जाएगा। तो ये था गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय, जिसे आपको नोट्स बनाकर एज इट इज़ एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो कैसी लगी आपको, जब वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।